डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब से गुफ्तगू करूँगा। सर ये बताएं कि जो मुसलमानों को दरपेश मसाइल हैं, क्या उनका हल महराब मिंबर पेश कर रहा है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बात को आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जिस तरह इस आया मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है। नमाज तो रोक रही है, लेकिन नमाज पढ़ने वाला रोक नहीं रहा। शायद अल्लामा इक़बाल ने इसी हवाले से कहा था कि तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुदूर, ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे इमाम से गुज़र। लोगों ने समझा शायद नमाज पढ़ना छोड़ देना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे थे, वो कहते ऐसी नमाज से गुज़र जिस नमाज में खुशू ना हो, खुदू ना हो, जिसमें अल्लाह की करीब हाज़री का तसव्वुर ना हो, जिसमें इस्तेहदार ना हो, जिसमें अपने नफ्स का मुहासिबा ना हो। ये नमाज वो नमाज नहीं है। नमाज तो वो है जिसमें अल्लाह के हुजूर इंसान पेश होकर अपने आप को उसके सुपुर्द कर देता है। इसी को मुस्लिम कहते हैं कि अपनी गर्दन अल्लाह के आगे झुका दी जाए। अब आपने फरमाया कि क्या मिंबर और महराब अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। इसके दो पहलू हो सकते हैं। हम मजमूई तौर पर इसका इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ला महाला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो न सिर्फ ये कि मस्जिद और के मिंबर और महराब का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उनका वजूद इस वक्त एक नेमत गैर मुतरक़िबा है। और जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया ना कि ये जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है और जो नौजवानों के दरमियान और उलमा के दरमियान एक बैरियर होता है, ये तब पैदा होता है कि जब हम तसन्नो, बनावट और ख़ुद साख्ता मसनूइयत का एक ऐसा माहौल बनाते हैं, और जिसमें एक बहुत बड़ी वजह लिबास भी बनता है, मुसन्ना और मुरक्का और मुसज्जा गुफ्तगू भी बनती है, और ऐसे अल्फाज में बात की जाए कि आम आदमी उसे न समझ रहा हो। बल्कि मैं एक यहाँ जुमला मुतरज़ा अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ आज आलम ये हो चुका है कि अच्छे भले पढ़े लिखे बच्चे भी उर्दू से नाआशना हैं, बिल्कुल नाबलद हैं। अगर आप उर्दू में उन्हें कोई मैसेज और पैगाम भी भेजते हैं किसी यानी व्हाट्सअप वगैरह के ज़रिए, तो वो कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है इसको पढ़ना, आप हमें वॉइस में कर दीजिए प्लीज़, या फिर आप हमें रोमन में भेज दीजिए। तो यहाँ ये सवाल बात होता है, क्या हमारे स्कूल्स, क्या हमारे कॉलेजेस क्या अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उर्दू से नाबलद हैं, और वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी से नाबलद हैं, और दोनों बच्चों को आप साथ बिठाते हैं तो उनमें शऊर नाम की चीज़ नहीं है, अगरचे डिग्री मौजूद है। तो मस्जिद और मदरसे का जो मोहतमिम है, मुदीर है, मुंतज़िम है, आलिम है, मौलवी है, ख़तीब है, उसे एक कदम आगे बढ़कर लोगों को गले लगाना होगा, और वो बात करनी होगी जो आज की नस्ल सुननी चाहती है, या जो आज के और वो अभी नहीं कर रहे मसाइल हैं। जब आप उसको एड्रेस करेंगे तो वो ज़रूर उस पर तवज्जो, यानी ये बात वाज़े समझ में आ रही है कि जो महराब मिंबर की तरफ से, यानी ख़ास तौर पे आवाम तो अगर कोई सवालात नहीं भी कर रही, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि माशरे के हालात का जायज़ा लिया जाए, उसकी खामियों के ऊपर नज़र रखी जाए और आवाम को आगाह किया जाए। तो इस हवाले से तो ये महराब मिंबर की ज़िम्मेदारी है, वही आगाह करें उन्हें। लेकिन बात वही है ना, अल्लामा साहब ने आगाज़ में कहा था कि नामालूम हम जिनके लिए ये बात कर रहे हैं वो हमें सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे। अब होता यह है कि जब बाज़ जगह पर हमारे यहाँ तो जुमे की अज़ान जब होती है तो उसी वक्त खुतबा शुरू होता है और नमाज से क़ब्ल खुतबे का इख्तिताम होता है। लेकिन जिन जगहों पर तकरीर होती है, वाज़ होता है और उसके बाद खुतबा होता है 7-8 मिनट का, तो खुतबा सुनने के लिए तो पब्लिक आ जाती है, लेकिन वाज़ और तकरीर और बयान सुनने के लिए पब्लिक नहीं आती। इट्स मीन कि लोग जो आ रहे हैं जुमे के लिए वो आपकी तकरीर सुनने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई मैसेज नहीं मिल रहा। एक और वैसे मैं अर्ज़ करूँ, वो असल में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो तकरीर सुनने के लिए नहीं आ रहा है। तो जब तक उलमा ग्राउंड वैल्यूज़ को नहीं समझेंगे, ग्राउंड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं समझेंगे और उनका क्या सोल्यूशन है वो शेयर नहीं करेंगे, तब तक फिर वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं होगा। बहुत खूब, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।